नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी टॉपिक है ईयर कैंसर। आज हम लोग बात करते हैं ईयर कैंसर के बारे में। ईयर कैंसर होता क्या है, इसके कॉजेस के बारे में, साइन सिम्टम, फिजियोलॉजी, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईयर कैंसर क्या है? तो ईयर कैंसर कैन अफेक्ट बोथ द इनर ईयर एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर। जो ईयर कैंसर होती है ये हमारे एक्सटर्नल ईयर एंड एक्सटर्नल इंटरनल ईयर इन दोनों को अफेक्ट करने का काम करती है। इट कैन अफेक्ट द टेम्पोरल एंड मेस्टॉइड बोन। यह जो होता है हमारे टेम्पोरल बोन को और मेस्टॉइड बोन इन दोनों को अफेक्ट करने का काम करता है। ईयर कैंसर इज़ वेरी रेयर। ईयर कैंसर जो होता है वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा दैट अफेक्ट आउटर कार्टिलेज ऑफ द ईयर। जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होती है वह ईयर के आउटर कार्टिलेज को अफेक्ट करने का कार्य करता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द ईयर कैंसर। यह जो ईयर कैंसर होती है वो मोस्ट कॉमन टाइप्स का ईयर कैंसर होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा दैट अफेक्ट द स्क्वेमस सेल ऑफ द एपिडर्मिस। जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होती है वह एपिडर्मिस के स्क्वेमस सेल को अफेक्ट करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में। मतलब ईयर कैंसर जो होती है वो कौन से कॉज के द्वारा हो सकती है, इसकी कॉजेस क्या है। ईयर को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करने का इसका कॉजेस क्या होता है, कैसे ये कैंसर में कन्वर्ट होती है। तो चलिए बात करते हैं। हैविंग फ्रिक्वेंट ईयर इन्फेक्शन, यानी कि जब हमारे ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है तो उसके कारण हो सकता है। स्पेंडिंग लॉन्ग टाइम इन द सन विदाउट यू सनस्क्रीन से इज़ ग्रेटर रिस्क फॉर स्किन कैंसर। मतलब कह रहा है कि अगर हम लंबे समय तक सन के सामने रहते हैं, उसके सन के लाइट के अंदर उसके सामने रहते हैं बिना यूज किए सन क्रीम, अगर बिना हम सन क्रीम का यूज़ किए सन के सामने रहते हैं तो ये क्या होता है हमारे ईयर को स्किन कैंसर को कॉज करता है। ठीक है, विच कैन लीड टू द ईयर कैंसर, जो कि ईयर कैंसर को कॉज करता है। एक्सपोजर योर अल्ट्रा वायलेट लाइट, मतलब कह रहा है कि अगर हम अल्ट्रा वायलेट लाइट के संपर्क में आते हैं तो उस कंडीशन के कारण भी हमें ईयर कैंसर देखने को मिल सकता है। फिर अगला हेडिंग है ग्रैंडुलर ओरिजिन्स। इसके बारे में हम बात करते हैं, ये क्या होता है। तो ट्यूमर्स सच एज एडिनोमास आर एडिनोकार्सिनोमा एराइज फ्रॉम द ईयर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। यानी कि कह रहा है जो ईयर ट्यूमर होती है वो क्या होता है एडिनोकार्सिनोमा से एराइज होती है या फिर एडिनोमास, इनसे क्या होता है ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। ग्रेनुलर मतलब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है वहाँ पे गांठ के रूप की संरचना बन जाती है, उसका एक फॉर्मेशन हो जाता है। इसके कारण यहाँ पे ईयर का कैंसर हो सकती है। मतलब कैंसर क्या होता है, जैसे कि हमारा जो सेल होती है वो एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ करने लगती है। मतलब जितने हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा सेल का फॉर्मेशन करने लगता है, तो जिसके कारण कि वहाँ पे गांठ हो जाती है, तो उस कंडीशन को कैंसर कहा जाता है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर, मतलब कि क्या कहता है वहाँ पे एक गांठनुमा संरचना बन जाती है जिसको कहा जाता है ग्रैंडुलर ओरिजिन। ठीक है, फिर उसके बाद अगला हम बात करते हैं जेनेटिक्स फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स। मतलब कह रहे हैं कुछ ऐसे भी कैंसरस होते हैं जो कि जेनेटिक फैक्टर होता है, मतलब कि वन पीढ़ी से अनदर पीढ़ी के अंदर ट्रांसमिट होना, मतलब कि अपने पेरेंट्स से कि अपने चाइल्ड में जो डिजीज कंडीशन ट्रांसमिट होती है उसको कहा जाता है जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, तो ये जो कैंसर होती है या जेनेटिक फैक्टर भी हो सकती है या इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, मतलब इन्वायरमेंटल में बहुत सारे ऐसे एक्सपोजर होते हैं जिसके कारण क्या होता है ईयर कैंसर कॉज हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। मतलब ईयर कैंसर जो होती है वो कैसे ट्रेवल करती है, आगे कैसे बढ़ती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला जो दिया है हमारा दिया है ऑब्स्ट्रक्शंस एंड प्रेशर्स।
पहला है हमारा ऑब्स्ट्रक्शंस एंड प्रेशर, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन मतलब किसी तरीके का रुकावट हो जाता है या प्रेशर उस के ऊपर दबाव डलती है उस कारण होता है। तो कैसे होता है, पहला ट्यूमर कैन ऑब्स्ट्रक्ट साउंड पाथवे एंड एक्सपोर्ट प्रेशर्स इम्पेयरिंग हियरिंग एंड कॉजिंग सिम्टम्स लाइक टिनिंग टिनिटस एंड बैलेंस इशू। मतलब कह रहा है कि अगर हमारे जो पाथवे होता है जो कि ईयर जो हमारा साउंड होती है वो ट्रांसमिट होता है ईयर से लेकर के हमारे ब्रेन तक, अगर उसके पाथवे में किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसके कारण जो हमारी इम्पेयरिंग हियरिंग जो बैलेंस होती है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होती है, जिससे कि हमारा जो प्रोसेस होती है हमारे बॉडी का बैलेंस करना और हियरिंग प्रोसेस ये दोनों डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, फिर अगला लिखा है नर्व्स डैमेज। उसके कारण क्या होता है, हमारे जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसके कारण आगे आकर के ये नर्व्स को हमारे डैमेज करने का काम करता है, जो हमारे नर्व्स होते हैं उसको डैमेज कर देती हैं, जिससे अगर हमारा नर्व्स डैमेज होता है तो उसके कारण क्या क्या होती है, अफेक्टिंग हियरिंग लॉस, यानी कि इसमें क्या होता है हमारा जो हियरिंग प्रोसेस होती है वो लॉस होती है। फिर अगला लिखा है बैलेंस भी हमारा लॉस हो जाएगा, बॉडी की जो बैलेंस होती है वो लॉस हो सकती है, एंड पॉजिबिलिटी रिजल्टिंग इन फेशियल नर्व्स और डिसफंक्शन, जो हमारा फेशियल नर्व्स फंक्शन होती है वो क्या होता है वो भी डिस्टर्ब होने का कार्य करती है। तो मतलब इसमें कहने का मतलब है कि जो हमारा पैथोफिजियोलॉजी होती है वो हमारा ईयर के अंदर अगर किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसके कारण उस ऑब्स्ट्रक्शन होती है उससे हमारा जो नर्व्स होती है वो डैमेज होती है, जिससे कि हमारी हेयरिंग प्रोसेस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसी कारण ये क्या होता है, कैंसर को कॉज करने का काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, मतलब कि अगर ये ट्यूमर होती है तो हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो इसमें 3 पॉइंट्स दिया गया है, ईयर कैनाल और फिर मिडल ईयर एंड फिर उसके बाद इनर ईयर, ये हमारा इनर ईयर है। ठीक है, इनर ईयर। तो चलिए हम बात करते हैं इन तीनों के बारे में क्या होता है। अगर ईयर कैनाल में हमारा लंप एट द इंट्रेंस ऑफ द ईयर कैनाल, अगर जो हमारा ईयर कैनाल होता है जहाँ से स्टार्टिंग होती है उसी में अगर लम्प्स हो जाता है, यानी कि उसमें गांठ हो जाती है, उसके कारण हमें वहाँ पे अगर सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देने का दिखेगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो ईयर कैनाल होती है जहाँ से इंटर होती है साउंड वहीं पे क्या होता है लंप हो जाता है, वहाँ पे गांठ हो जाए वो हमें गांठ की नुमा संरचना दिखाई देगी। और डिस्चार्ज, उससे हमारे ईयर के अंदर से क्या होता है कुछ डिस्चार्ज होगा, जैसे फ्लूइड हो गया या ब्लड हो सके या किसी भी तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट भी उसके अंदर से डिस्चार्ज होते हुए दिखाई देगा। फिर मिडल ईयर डिस्चार्ज इट में बी ब्लडी, यानी कि मिडल ईयर के अंदर से हमारे मिडल ईयर से ब्लड का डिस्चार्ज होगा। हियरिंग लॉस होगी, हमें हियरिंग लॉस देखने को मिलेगी, ईयर पेन देखने को मिलेगा। नमनेस ऑन द अफेक्टिंग साइड ऑफ द हेड, हमारा जो हेड साइड अफेक्ट हुआ है उसमें क्या होता है नमनेस देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद इनर ईयर में हमें ईयर पेन देखने को मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेगा, रिंगिंग इन ईयर के अंदर जैसे रिंगिंग की तरह जैसे लगे कुछ कान के अंदर बज रही है। फिर हेडेक देखने को मिलेगा, फेशियल पैरालिसिस होगी। फिर उसके बाद लिम्फेडिनोपैथी लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगी। ये इसकी साइन एंड सिम्टम्स होगी। अब हम लोग बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। अगर मान लीजिए कि अगर ये ट्यूमर हो गया है तो हमें क्या क्या डायग्नोसिस करना पड़ेगा उसको पता करने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला डायग्नोसिस है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन रिलेटेड टू द सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री एंड चीफ कंप्लेंट्स। मतलब कह रहा है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे रिलेटेड टू सिम्टम्स, जो उसको सिम्टम्स दिखाई दे रहा है उससे रिलेटेड हम हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे एंड चीफ कंप्लेंट, मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर इंटर किया तो उसने क्या क्या चीफ कंप्लेंट दिया, तो उसकी प्रॉब्लम क्या क्या थी, इसके बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे। फिर उसके बाद ईयर एग्जामिनेशंस टू फाइंड द स्पेसिफिक साइंस इन द ईयर इन्वायरमेंट आर स्ट्रक्चर लोकेशन ऑफ द लेजन्स स्प्रेड ऑफ डिजीज इन द सराउंडिंग ऑर्गन। मतलब कह रहा है कि जो हमारा ईयर होगा उसमें क्या करें, ईयर का हम एग्जामिनेशन करेंगे जिससे कि हमें पता चले कि ईयर के अंदर की इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसकी कंडीशन कैसी है, जिससे कि हम उसको डिजीज़ को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करा सकते हैं।
फिर उसके बाद सीटी स्कैन एंड एमआरआई टू फाइंड आउट द पैथोलॉजिकल चेंजेस। हम फिर उसके बाद सीटी स्कैन एंड एमआरआई करेंगे जिससे कि उसकी जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हुई है उसके बारे में हमें पता चल सके। फिर उसके बाद एंजियोग्राफी टू स्टडी द इन्वॉल्वमेंट एंड चेंजेस इन ईयर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एंजियोग्राफी कराएंगे जिससे कि हमें पता चले कि उसके इन्वॉल्वमेंट एंड द चेंजेस इन द ईयर के अंदर क्या क्या चेंजेस हुई है उसके बारे में हमें पता लग सके। अब हम लोग बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, मतलब कि ईयर ट्यूमर अगर हो जाता है तो हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे जिससे कि हम उससे बच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कैंसर्स ग्रोथ एंड इट्स लोकेशन। यानी कि जो मैनेजमेंट होती है ये डिपेंड करता है उसके लोकेशन, साइज, कैंसर की ग्रोथ, साइज एंड लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी साइज कैसी है। ईयर कैंसर एंड टेम्पोरल बोन कैंसर रिक्वायर सर्जरी फॉलो बाई रेडिएशन। मतलब कह रहा है कि अगर ईयर कैंसर हो या टेम्पोरल बोन कैंसर हो तो उसके लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि रेडिएशन के थ्रू होता है। फिर उसके बाद इफ़ लार्ज एरिया आर रिमूव इट मेनी रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी। कह रहा है कि अगर लार्ज एरिया अधिक एरिया हमारे ईयर का सर्जरी में क्या हो रिमूव हो गया है तो उसको क्या अगर रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, सिर्फ दोबारा से उसकी बनाएंगे उसे। फिर उसके बाद नीड टू यूज़ हियरिंग एड्स इफ़ हियरिंग लॉस इन्वॉल्व्स। अगर हियरिंग लॉस हो चुकी है तो उसको हमको ठीक करने के लिए एक आर्टिफिशियल हमें डिवाइस को अपने कान के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है जिससे कि जो साउंड होती है उसको क्या करें ब्रेन तक ट्रांसफ़र कर सके जिससे कि हमारी जो हियरिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। फिर अगला लिखा है कीमोथेरेपी। फिर हम उसके बाद पेशेंट को क्या करेंगे, कीमोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद है सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस। मतलब कह रहा है कि अगर हमें ट्यूमर से रिलीफ लेना होगा, अगर ट्यूमर से हमें बचना होगा तो उसके लिए सर्जिकल प्रोसेस होती है। यानी कि जो उसमें एक सर्जरी किया जाएगा जिससे कि जहाँ पे ट्यूमर हुई है उस ट्यूमर वाले इस प्लेस पे उसको रिमूव कर दिया जाता है। जहाँ पे ट्यूमर हुई तो उसको कट करके रिमूव कर देना, इस कंडीशन कहा जाता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर। फिर गामा नाइफ सर्जरी। फिर उसके बाद गामा नाइफ सर्जरी होती है, उस प्रोसेस से हम उसको ठीक कर सकते हैं। फिर सर्जिकल अप्रोच विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ट्यूमर। वही सर्जरी जो होती है वो डिपेंड करता है वो कि उसकी जो साइज़ होती है वो कैसी साइज़ है जिससे कि हम उसको आसानी से ट्रीट कर सकें।